अब बात करेंगे ST-13 की। टाइगर कहाँ है? 1 महीना हो चला है, कहाँ है टाइगर? वन्य विभाग की तमाम टीमें गठित की गई, जंगल जंगल खाक छानी गई, लेकिन ST-13 का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर क्यों? अलवर का सरिस्का वन अभयारण्य देश और दुनिया की पहचान रखता है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं बाघों की धाड़ सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर बाघों पर खतरा जो एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आया है। बाघ ST-13 गायब है, लापता है, 1 महीना हो चला है, जिसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। वन विभाग की टीम जंगल जंगल खाक छानती हुई नजर आती है। ना तो टाइगर के कहीं पगमार्क मिल पाए हैं और ना ही कोई अन्य सुराग। अब फिर से डर सता रहा है कि सरिस्का के बाघों पर क्या एक बार फिर से शिकारियों की नजर तो नहीं। वन्य जीव प्रेमी जो हैं वो चिंता में हैं, वो इसलिए वो चिंताएं बढ़ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पहले भी कई बाघों का शिकार हुआ है। सरिस्का वन प्रशासन पिछले दौर में बाघों के बड़े नुकसान को भी देख चुका है। बावजूद इसके यहाँ पर बाघों के शिकार हो जाने की बातें अक्सर सुनी जाती हैं। कहीं ना कहीं वन प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर करती है। सरिस्का को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ST-13 की सलामती बेहद महत्वपूर्ण है। रणथंभौर से बाघों की शिफ्टिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पर 5 बाघ और बाघिनी 3 शावकों की मौत होने की खबर थी और इसमें 2 बाघ और 1 बाघिन का शिकार हुआ। ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2004 और 5 में जब यहाँ पर 35 बाघ बाघिन हुआ करते थे, लेकिन एक एक कर सभी बाघों का सफाया कर दिया गया। जुगल किशोर अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, जिस वक्त शिफ्टिंग की गई थी उस वक्त सरिस्का की रौनक एक बार फिर से लौटी थी। रौनक लौटी, लेकिन अब चिंताएं भी लौट चुकी हैं। ST-13 कहाँ है? कहाँ है टाइगर? क्योंकि पगमार्क तक नहीं मिले हैं। वन्य विभाग की तरफ से तमाम टीमें गठित की गई, लेकिन अभी तक धूल ही हाथ में आई है। जी गगन, कह सकते हैं क्योंकि 1 माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक ST-13 का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले में वन विभाग ने भले ही 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी बाघ ST की तलाश में लगा रखे हों, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाने से एक चिंता बढ़ गई है। लगने लगा है कि कहीं ST-13 का पिछले बाघ बाघिनों की तरह शिकार तो नहीं कर दिया गया। यह एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, जो ST-13 है इसकी एक बड़ी पहचान है क्योंकि ये बाघों की रौनक लौटाने में अहम भूमिका अदा कर चुका है। इसने 13 शावकों को जन्म दिया था। यह एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ST-13 गायब हुआ, उससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि 2008 में रणथंभौर से कई बाघों को यहाँ शिफ्ट किया गया, उसके बाद भी यहाँ बाघों का शिकार हुआ। 3 बाघ बाघिन ऐसे थे जिन्हें शिकार कर लिया गया। एक बाघ तो गायब हो चुका था। ST-5 की अगर मैं बात करूं, उसको भी इसी तरीके से जैसे ST-13 गायब है, ST-5 भी गायब हो गई थी बाघिन और उसका भी पता नहीं चल पाया था। यह फरवरी की बात है 2015 की, और उसके बाद अक्टूबर 2015 में उसे घोषित कर दिया गया था कि उसका शिकार हो गया। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वन विभाग उस बाघिन के अंग नहीं ढूंढ पाए थे, जिसके चलते उस शिकारी को लाभ मिला था और वो जमानत पर बाहर हो गया था। अब एक बार फिर यही लगने लगा है कि कहीं ST-13 का शिकार तो नहीं हो गया है। इस पूरे मामले में मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि 1206 वर्ग किलोमीटर जो सरिस्का का यह क्षेत्र है, इसमें इस समय 25 बाघ बाघिन थे, लेकिन यहाँ अब भी कई बाघों की लगातार मौत हो रही है, जिससे एक वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है कि आखिर बाघों को कैसे बचाया जाए वगैरह। जी, क्या विभाग के प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हो पाई? क्या रेडियो कॉलर तक काम नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि ST-13 जिस तरीके से गायब है, ना तो रेडियो कॉलर का कोई सुराग मिल पा रहा है, ना पग मार्क मिल पा रहे हैं, ना कैमरों में ट्रैप हो पा रहा है। यह एक बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए कि आखिर सरिस्का ST-13 कहां गायब हो गया। यह एक सोचने की बात है क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सरिस्का के वन क्षेत्र की 1206 वर्ग किलोमीटर एरिया की, जो 3 जिलों को भी टच करता है, और इस बड़े एरिया में बाघों को सुरक्षित रख पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही एक और बाघ की जो मौत हुई थी
मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब रणथंभौर से बाघों को शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि उससे पहले 2004 और 5 की अगर मैं बात करूं गगन, तो उस समय भी 35 बाघ बाघिन यहां हुआ करते थे, लेकिन तब भी एक एक कर सभी बाघों का सफाया कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में जब यहाँ बाघों की शिफ्टिंग शुरू हुई थी, तो एक एक करके बाघ यहाँ लाए गए थे और धीरे धीरे रौनक लौटने लगी थी। एक बार फिर लगने लगा था कि सरिस्का फिर आबाद हो चुका है, लगभग 25 बाघ बाघिनों के बाद में। लेकिन जिस तरीके से बाघों की फिर मौत सामने आने लगी है, तो एक चिंता सताने लगी है कि कहीं शिकारी। लेकिन चिंता व्यक्त कर देने मात्र से काम नहीं होगा ना। वन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, प्रशासन स्तर के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो है ही इसमें, क्योंकि चिंता है, बस इतना कह देना तो काफी नहीं होगा ना। आखिरकार शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? क्योंकि पिछले दिनों में भी ऐसे बातें सामने आई कि शिकारियों की तरफ से शिकार किए जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, यह एक बड़ी बात यही है जो खाली चिंता से काम नहीं चलेगा। आखिर सरिस्का प्रशासन जहां बाघों की सुरक्षा के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बाघ सुरक्षित नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वन विभाग सिर्फ इतना कह देना कि लापता है और हम प्रयास कर रहे हैं, 100 टीमें लगी हुई है, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिल पा रहा। आखिर बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर है गगन जी। ठीक है, किसी अधिकारी के साथ आपकी बातचीत हो पाई कि अब ढूंढने के लिए, इस लापता टाइगर को ढूंढने के लिए, हालांकि पहले भी कई टीमें गठित की जा चुकी हैं, कौन कौन से जिलों में अभी तक दबिश दी गई है ढूंढने के लिए और आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कैसे ढूंढा जाएगा टाइगर? देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है, 3 जिलों की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां से अलवर से लेकर के दौसा तक और जयपुर तक जो सरिस्का वन क्षेत्र फैला हुआ है, वहां तक इनकी टीमें जा रही हैं और तलाश कर रही हैं। लेकिन जहां तक तलाशी की बात है, अभियान की बात है, रिजल्ट अभी तक कोई हाथ नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि 30 दिन बीत चुके हैं। ना तो कोई पगमार्क मिल पाए हैं और ना ही उसकी कोई ऐसी कैमरे में कहीं ट्रैपिंग हो पाई है। हालांकि सरिस्का वन क्षेत्र में अनेकों कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उसमें भी कहीं फुटेज नहीं मिल पाई है। दूसरी चीज ये आती है, अगर किसी जानवर का भी शिकार किया होता या किसी ग्रामीण ने कोई शिकायत की होती, किसी बाघ के शिकार करने की कोई बात सामने आई होती, वो भी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाघ ST 13 कहां चला गया, वो एक बड़ा सवाल है। और चिंता इसलिए भी जायज है कि कुछ भी सुराग ना लग पाने से यह लक्ष्य लगा है कि कहीं उसका भी शिकार तो नहीं हो गया। बिल्कुल, कहीं उसका भी शिकार तो नहीं हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है, अभी अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। अब लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हमारे तक जरूर